ब्लैक होल्स क्या होते हैं? हमारी कहकशां में कितने ब्लैक होल्स मौजूद हैं? सबसे बड़े ब्लैक होल के बारे में साइंसदान क्या कहते हैं कि वो कितना बड़ा है? क्या कुरान करीम में ब्लैक होल और बिग बैंग के बारे में 1400 साल पहले बताया गया है? इन सब सवालात के जवाब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आप देख रहे हैं SH वैस और मैं हूं शफ़क़तुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साइंसदानों का मानना है कि हमारी कहकशां जिसे मिल्की वे कहा जाता है, इसमें लाखों ब्लैक होल मौजूद हैं। ताहम अब बरतानिया से ताल्लुक़ रखने वाले माहिरीन फ़ल्कियात के मुताबिक उन्होंने पूरी कायनात के सबसे बड़े ब्लैक होल को दरियाफ़्त कर लिया है। इस ब्लैक होल का हुज्म नाक़ाबिल यकीन है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि सूरज ज़मीन से 109 गुना बड़ा है। ताहम अब दरियाफ़्त होने वाले ब्लैक होल के बारे में गुमान किया जा रहा है कि ये सूरज से भी 30 अरब गुना बड़ा है। 30 अरब गुना। ब्लैक होल्स के बारे में तो आप सब लोग जानते ही हैं। अगर किसी को नहीं मालूम तो मैं बता देता हूँ कि सादा अल्फाज में ब्लैक होल हर गैलेक्सी में लाखों की तादाद में मौजूद होते हैं और ये वो मकाम है जहां अपने करीब आने वाले बड़े से बड़े सितारे को भी ये अपने अंदर खींच लेते हैं और इनकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि ये अपने अंदर जाने वाली रोशनी को भी बाहर नहीं आने देते। इसलिए इनको ब्लैक होल कहा जाता है। ब्लैक होल वो इलाके हैं जहां सितारे गुरूब होते हैं या गर्क होते हैं या डूब जाते हैं। फ़ल्कियात दानों के नज़दीक कायनात अरबों पुरअसरार चीज़ों से भरी पड़ी है, जिनमें ब्लैक होल को दूसरा नाम दिया गया है, जो कि इस बात की निशानी है कि ब्लैक होल्स को इल्म फ़ल्कियात में एक बहुत अहमियत की हामिल चीज़ और बहुत अजीम चीज़ समझा जाता है। अब आते हैं कुरान मजीद की तरफ। कुरान इस तरह की चीज़ों का इशारा कर देता है जैसे अल्लाह ने बिग बैंग और खलाई मखलूक का इशारा किया और उनको तलाश करने की ज़िम्मेदारी अहले इल्म पर डाल दी, ताकि वो तलाश करने के बाद ये जान सकें कि कुरान वाकई उस ज़ात की तरफ से है जो हर चीज़ का इल्म रखने वाला है। और अहले इल्म ने बिग बैंग का तो पता लगा लिया, लेकिन अभी खलाई मखलूक की तलाश जारी है। इस तरह अल्लाह ने ब्लैक होल की तरफ भी इशारा किया है कुरान मजीद में। फ़ला उक़्सिमु बिमवाक़िअन नुजूम व इन्नहु लक़समुन तअलमून अज़ीम, जिसका तर्जमा है बस नहीं, मैं कसम खाता हूँ उस जगह की जहाँ तारे गुरूब होते हैं, और अगर तुम इल्म रखते हो तो ये बहुत अजीम कसम है। सूरह 56 अल-वाक़िया आयत नंबर 75 और 76 में ये अल्लाह ताला ने हमसे बयान फरमाया है। यहाँ भी अल्लाह ने एक ऐसी जगह की तरफ इशारा किया जहाँ सितारे गर्क होते हैं या गुरूब होते हैं, या यूँ कह लीजिए कि ख़त्म हो जाते हैं, और अल्लाह ने इसको भी अहले इल्म के साथ ख़ास कर दिया और अहले इल्म के लिए कहा कि ये बहुत अजीम जगह है। और आज अहले इल्म ये बात मानते हैं कि ये जगह जिसको ब्लैक होल का नाम दिया गया है, ये सच में बहुत अजीम जगह है और कायनात में मौजूद अरबों पुरअसरार चीज़ों में से दूसरे नंबर पर ब्लैक होल ही है। यहाँ पर मुल्हिदीन और कुफ़ार का एतराज़ होगा कि अगर कुरान में ब्लैक होल का ज़िक्र है तो कुफ़ार नासा के बताने से पहले मुसलमानों ने क्यों नहीं बताया। ये एतराज़ भी बताता चलूँ कि मशहूर तफसीर जिसको तफसीर इब्न कसीर कहते हैं, उसमें इस आयत की तफसीर में इमाम इब्न कसीर ने ब्लैक होल के बारे में लिखा है और बताया है कि कायनात में ऐसी कई जगहें हैं जहाँ जाकर सितारे डूब जाते हैं। ये तफसीर इमाम इब्न कसीर ने लिखी जो कि 1301 में पैदा हुए, यानी कि आज 20 साल पहले पैदा होने वाले मुफस्सिर की तफसीर में भी ब्लैक होल का ज़िक्र है। इसलिए ये सवाल दुरुस्त नहीं है कि मुसलमानों ने कुफ़ार से पहले क्यों नहीं बताया कि कुरान में ब्लैक होल का ज़िक्र है। अब इसी सवाल के दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं कि अगर नासा कोई चीज़ दरियाफ़्त करता है तो उसको ये नहीं कहा जाएगा कि कुफ़ार ने दरियाफ़्त की है, क्योंकि नासा में काम करने वाले लोग हर मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। वहाँ सैकड़ों मुसलमान भी काम करते हैं। अब तक 15 दफ़ा तो मुसलमान खला में जा चुके हैं
और उनके अलावा सैकड़ों मुसलमान नासा में इस वक्त काम कर रहे हैं और हर कोई अपने हिस्से का काम करता है, तब ही नासा इस काबिल होता है कि वो कोई चीज़ दरियाफ्त कर सके। इसलिए सिर्फ ये कह देना कि अंग्रेज़ों ने फ़लाँ चीज़ दरियाफ्त कर ली है, ये बिल्कुल गलत है। उनके इदारों में मुसलमानों समेत हर मज़हब के लोग काम करते हैं, इसलिए अगर कोई चीज़ दरियाफ्त होती है तो वो सब की मेहनत का नतीजा होती है, किसी एक शख्स का नहीं।